तो यह वासनानंद। और तीसरा है विद्यानंद, जो जितना पढ़ लिख जाता है वो उतना हिंकारी हो जाता है। ये भी एक प्रतिबंध है, हम झुक नहीं सकते। अरे याद रखो, विद्वान बड़ा नहीं है, सभी बड़ा। शब्द ज्ञान, बुद्धि ज्ञान तक है। जैसे भगवत वाले ने सुने को आत्मा माना, याद रखो सुनने बुद्धि तक है, बुद्धि शुद्धि में रह हो जाती है। जब बुद्धि से शुद्धि में रह हो जाती है तो बहुत वालों का सिद्धांत नहीं रहता, जहाँ शून्य हो जाता है, जहाँ अंत का विश्व शून्य हो जाता है, वहीं पर उसकी पहचान कराता है, क्या भटकता है बाहर। तो विद्यानंद जो विद्या को प्राप्त कर लेते हैं वो भी बड़े अभिमानी होते हैं, दूसरा नहीं जानते समझते। इस मूर्ख से हम विद्वान हैं ये नहीं मालूम, वो मूर्ख जो है तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। यदि तू विद्यानंद का अभिमान रखता है कि मेरे पास विद्यानंद है, तो सर्वश्रेष्ठ पद जो है नारायण पद, वो है ब्रह्मानंद, वो है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद पर ब्रह्म। कोई इसमें शंका नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट आ जाए, शंका नहीं कर सकता यदि कोई सिद्धांती सिद्ध कराने वाला हो। हमने तुम्हें सुनाई थी एक दिन बात कि जिस वक्त लंदन गए तो वहां पर 2-3 डॉक्टर आए घर पर मिलने दे। देखो जिस वक्त हम ऑपरेशन करते हैं, हार्ट को निकाल के रख देते हैं, उसकी धड़कन भी बंद कर देते हैं, तो तुम्हारी आत्मा खा रही थी, सारी डॉक्टरी सारा शरीर हमारे हाथ में है। हम सोचे आश्चर्य में फंस गए कि हाय हुसैन हम कहाँ फंसे। जैसे बैठे जब मम्मा जी को कहते मतलब ठीक कहते हाय हुसैन हम कहाँ फंसे, वो तो कहते हाय हुसैन हम ना हुए, हाय हुसैन बोले हाय हुसैन हम कहाँ फंस गया, हमका भर गया। तो हमने कहा कि हाय आश्चर्य है, हमें यहाँ काम कर गए। हमने क्या एक बात का जवाब दे दो, जिस अगर तुम ऑपरेशन करते हो, मान लिया तुम हार्ट की गति को बंद कर देते हो, अलग निकाल के रख देते हो, सारा बॉडी तुम्हारे हाथ में, तुम एक एक नस के जानकार हो, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि तुम आत्मा के जानने वाले अब भी नहीं। बोले वो कैसे? हमने क्या बताना, उसके श्वास चल रहे थे या नहीं, श्वास चल रहे थे नहीं, बोले श्वास तो चल रहे थे, तो हमने क्या आत्मा बात समझ में आती है। अरे प्रेमियों, वो बात बोलो जो कोई नहीं जानता हो, वो बात समझो, वो भ्रम भेद मिटाओ, जिसके मिटाने से तुम तत्व ज्ञानी कहलाओगे। याद रखो, श्वास व्यापक आयु में से, वायु में से आते हैं, और व्यापक वायु में से जो खींचे गए वो प्राण बने, जो छोड़ दिए गए वो क्या हुआ, अपान बने। प्राण अपान इसकी क्रिया हर मनुष्य के, पशु पक्षी के, घोड़ों के नथनों में भी देखोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे, उनके नथनों में भी देखोगे तो दिख जाएंगे, सब में दिख जाएंगे। तो जब शरीर से आत्मा का संबंध टूट जाता है, उस समय याद रखो प्राणों की क्रिया जो है शांत हो जाती है। जब तक अंदर खींचने छोड़ने वाला आत्मा बैठा है, जब तक प्राण है, जब तक सिद्धांति का सिद्धांत अच्छा है। अरे धिक्कार है धर्म को मानने वालों, धिक्कार है। पूछो क्यों जी? कि तुम ईश्वर को मानते हुए भी ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं मानते, तुम व्यापक रूप से नहीं मानते, तुम अपने हरे शरीर को लक्ष्य बनाकर कह रहे, बीच में नहीं मानते। धन्य हो जो कहते खुदा, वो ईश्वर का पूरा होनापन तो मानते हैं, अज्ञान में कुछ मानते हुए नहीं जानते, कुछ मानना ही नहीं चाहते। तो अधिक ना कहकर हम यही कहेंगे कि ये जो सत्संग है गली गली नाच कूद नहीं है, तमाशा नहीं है, ये धर्म का ऊपर लाना है। क्या है कि तुम कौन हो? कि धर्म चारक और समाज सुधारक। आज समाज को
आदर्श मूर्तियों की बड़ी आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। जो समाज सुधारक बनो। लज्जा निर्लज्जता के कामों में आनी चाहिए। लज्जा कहाँ छुपी हुई है? निर्लज्जता में। सत्कर्म में किसी की लज्जा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सत्संग में जाने से, सतमार्ग पर चलने से कभी कोई निंदनीय नहीं हुआ, कभी उसकी बुराई नहीं हुई, कभी वो पिछड़ा नहीं, उसने प्रसिद्धि ही पाई। जो सतमार्ग पर चला और धर्म के मर्म को समझा, सत्संग के मार्ग पर चलकर कोई पिछड़ा नहीं है। तो जो सत्संग में अपने तन मन धन से प्रेम रखते हैं, संसार तुम्हारे कर्म चाहता है, उसके सत्कर्मों की आती सुगंध तुम स्वयं सच्चिदानंद। तो 5 ज्ञानेंद्रिय शरीर में है। हम जानते हैं कि ये पढ़ाई स्कूलों में पढ़ाई की जाती है, कॉलेजों में जाके आगे जाके, पर किसी की समझ में नहीं आती। आज से 30 साल पहले जब कठोपनिषद कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था तो भगवती जी की लड़की सरला वो सत्संग में उस समय आती थी और उसको ये सारी ज्ञान की उद्देश्य बातचीत सुनाई देती थी। जिस वक्त उसकी वो क्या कहते हैं कॉलेज में जो पढ़ाती हैं लेक्चरर, वो पढ़ा रही थी तो सरला बड़ी अच्छी तरह उन बातों को समझ रही थी, कठोपनिषद की बात। और वो उसमें बीच में जो समझता है ना वो खड़ा लेता है, जो समझता है वो गर्दन मारता है। क्या ये उसका चिन्ह है समझदारी का? और जो नहीं समझ पाता वो बुद्ध की तरह बैठा है। तो वो उस बातों को समझ रही थी और बीच बीच में बोल रही थी, ऐसे ऐसे करके कर रही थी। तब उसकी प्रोफेसर ने कहा कि अरे इतना कठिन विषय है, जिस विषय को मैं पढ़ा रही हूँ पर मैं समझ नहीं रही, पढ़ाते हुए भी मैं जिस विषय को नहीं समझ रही, और तू मुंडी मार के संग में उस बात को जवाब देकर बोल रही है, ये सब क्या कारण है? बोली मेरे गुरु का कारण है। मेरे गुरु ने मेरे अंदर खोल दिया, जिससे मैं इस पढ़ाई को समझ रही हूँ। मूर्खों का, गरीबों का, बुढ़ों का काम है सत्संग करना। हम समझते हैं बच्चे को बचपन से ही ये ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। अरे नदी में कूदने के बाद तैरना सीखोगे? अरे पहले तैरना सीखो, उसके बाद तुम नदी में कूदोगे तो आएंगे। उससे घटाकर देख लेना। एक होता है विषयानंद। विषयानंद कहते हैं किसी विषय के द्वारा आनंद की जो प्राप्ति होती है उसको शास्त्रों में विषयानंद कहा है। जैसे ये फूल है, इसमें सुगंध है, ये विषय है और इसको मैं सूंघता हूँ, इसको मैं ग्रहण करता हूँ। इसकी सुगंध का जो नाचिका के द्वारा आनंद आ रहा है उसको विषयानंद कहते हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब पंचभूतमय जगत है।